उधर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अपना त्योहार मना रहे यहूदी समुदाय के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिससे वहां कोहराम मच गया। हमले में करीब 15 लोगों की जान चली गई। हमला तब हुआ जब सिडनी के बोंडाई बीच पर बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग अपना हनुका फेस्टिवल मनाने के लिए जमा हुए थे और उसी दौरान दो हमलावरों ने यहूदी समुदाय के लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वो दोनों हमलावर बिना रुके बोंडाई बीच पर मौजूद लोगों पर गोलियां चलाते नजर आए। दोनों हमलावर बीच के पास मौजूद एक छोटे से पुल पर खड़े होकर लोगों को निशाना बनाते रहे। दिन के उजाले में बीच पर हुई फायरिंग की इस घटना की वजह से वहां हाहाकार मच गया। लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए और इसकी वजह से बोंडाई बीच पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। लेकिन इसके बाद भी दोनों हमलावर रुके नहीं, बल्कि वो दोनों लोगों पर दनादन गोलियां चलाते रहे और उससे पूरा सिडनी शहर थर्रा उठा। अचानक हुए हमले की वजह से बोंडाई बीच पर हालात बेकाबू हो गए। हमला तब किया गया जब हनुका फेस्टिवल मनाने के लिए बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग बीच पर जमा हुए थे। उसी दौरान हमलावरों ने उन्हें गोलियों से निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। हमलावरों की गोलियों से बचने के लिए बीच पर लोग इधर उधर भागते नजर आए। लोगों के बीच जान बचाने के लिए चीख पुकार मच गई और इस घटना का पता चलने के बाद सिडनी नहीं बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में हाहाकार मच गया। तुरंत हमलावरों को काबू में करने के लिए वहां पुलिस की कई टीमें पहुंच गईं। लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे, क्योंकि ऐसा लगा जैसे उन दोनों हमलावरों पर मानो खून सवार था। वो दोनों बिना रुके बोंडाई बीच पर मौजूद यहूदी समुदाय के लोगों पर गोलियां चला रहे थे। Look at this guy, he's got a gun, he's shooting at people. Look at him, look at him. Hey, what are you shooting that cunt? Yeah, he's full sniping What are you cunts. shooting that cunt? Bro, he's sniping cunts. उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे दोनों पूरी तैयारी के साथ बीच पर मौजूद यहूदी समुदाय के लोगों को मारने ही पहुंचे थे। उनके पास आधुनिक हथियार नजर आए, जिनसे वो लोगों की बेरहमी से हत्या करने में जुटे रहे और इसीलिए उन दोनों हमलावरों को काबू में करने में पुलिस के पसीने छूट गए। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती गोलीबारी और अफरा तफरी के बीच लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की थी, क्योंकि दोनों हमलावरों की बंदूक से गोली रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो दोनों किसी ट्रेंड आतंकी या फिर लड़ाके की तरह हथियार चला रहे थे। देखकर ऐसा लगा जैसे उन दोनों को हमला करने की ट्रेनिंग मिली हो। पहले वो दोनों हमलावर एक पुल पर खड़े थे, बाद में एक हमलावर पुल से उतरकर पास के मैदान में पहुंच गया और वहीं से उसने लोगों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी थी। उस हमलावर के पास कुछ गाड़ियां भी खड़ी नजर आईं, जिनके पीछे जान बचाने के लिए कुछ लोग छिप रहे थे, क्योंकि जरा सी गलती की वजह से गाड़ियों के पीछे छुपे लोगों की जान भी जा सकती थी। इसलिए वो लोग बिना कोई आवाज किए अपनी सांसें रोक कर वहीं बैठे रहे, ताकि वो हमलावरों की नजर में आने से बच सकें। हालांकि कुछ लोग वहां से भाग निकलने में भी कामयाब हो गए थे, जबकि पास में खड़ा वो हमलावर बंदूक में गोलियां भरता और फिर बीच की तरफ गोलियां दागने में जुट जाता। इस दौरान वो वहां मौजूद एक पेड़ की ओट लेकर लोगों पर गोलियां चलाता नजर आया। लेकिन तब तक पुलिस ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन आधुनिक हथियार लेकर लोगों की हत्या कर रहे उन दोनों हमलावरों पर काबू पाना पुलिस के लिए भी इतना आसान नहीं था। और उसी दौरान लोगों को बचाने के लिए अहमद अल अहमद नाम के एक व्यक्ति ने अपनी जान की बाजी लगा दी। वो पेड़ की ओट से लेकर लोगों पर गोली चला रहे एक हमलावर से भिड़ गए और हिम्मत दिखाते हुए उसे पीछे से दबोच लिया। इसके बाद उन्होंने हमलावर से उसकी राइफल छीन ली और धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। अहमद अल अहमद नाम के उस व्यक्ति ने राइफल हमलावर पर तान दी, जिससे वो हमलावर डर गया और पीछे की तरफ भागने में जुट गया। बाद में उस व्यक्ति ने राइफल को एक पेड़ के पास रख दिया। तभी दूसरी तरफ से आतंकी के साथी ने उन पर गोली चला दी। दावा किया गया कि आतंकी की 2 गोलियां उनके कंधे में लगी और इसकी वजह से वो घायल हो गए और बाद में पुलिस ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक हमलावर से भिड़ने वाले वो व्यक्ति अपने एक रिश्तेदार के साथ हनुका उत्सव में शामिल होने के लिए सिडनी के बोंडाई बीच पर आए थे और कुछ ही मिनटों के बाद वहां ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गई थी। 2 लोग भीड़ पर गोलियां चला रहे थे
और लोग चीखते हुए वहां से भाग रहे थे। उस डरावने मंजर को देखकर वो व्यक्ति अपने रिश्तेदार के साथ कारों के पीछे छिप गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपनी जान की परवाह किए बिना हमलावर से भिड़ गए। वो तेजी से गाड़ियों के पीछे से दौड़ते हुए निकले और झपट कर हमलावर को दबोच लिया। राइफल छीनने के बाद उन्होंने हमलावर को गोली नहीं मारी। बाद में पता चला कि उन्हें राइफल चलानी नहीं आती थी और इसीलिए हमलावर के दूर जाने के बाद उन्होंने राइफल को जमीन पर रख दिया था, लेकिन उनकी हिम्मत की वजह से कई लोगों की जान बच गई। बाद में वो हमलावर वहां से भागकर अपने साथी के पास पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने तब तक उन दोनों हमलावरों को घेर लिया था। पुलिस ने उन पर चारों तरफ से गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिससे पूरा शहर दहल गया। कुछ देर बाद पुलिस की गोली लगने से एक हमलावर की मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक जिस हमलावर की मौत हुई उसका नाम साजिद अकरम था, जबकि दूसरे हमलावर की पहचान 24 साल के नवीद अकरम के तौर पर हुई। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम नवीद अकरम का पिता था। मतलब बाप और बेटे ने मिलकर सिडनी के बोंडाई बीच पर त्योहार मनाने के लिए आए यहूदी समुदाय के लोगों पर हमला किया था। जिन 15 लोगों की जान गई उनमें 10 साल की एक बच्ची और इजराइल का एक नागरिक भी शामिल था। लेकिन जिस तरीके से हनुका फेस्टिवल मना रहे यहूदी समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया, उससे पूरे ऑस्ट्रेलिया में दहशत मच गई। हनुका फेस्टिवल को रोशनी का त्योहार कहा जाता है और यहूदी समुदाय के लोग इस त्योहार को 8 दिन और 8 रात तक मनाते हैं। 14 दिसंबर से ही हनुका उत्सव की शुरुआत हुई थी और इसीलिए त्योहार मनाने के लिए बोंडाई बीच पर बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग पहुंचे थे। दावा किया गया कि दोनों हमलावरों को भी इस बात की जानकारी थी कि बोंडाई बीच पर त्योहार के लिए यहूदी समुदाय के लोग जुटेंगे और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही उत्सव में शामिल होने के लिए यहूदी समुदाय के लोगों की भीड़ जुटी, हमलावरों ने वहां कोहराम मचा दिया। दिन के उजाले में लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी और उसकी वजह से बोंडाई बीच पर लोगों के शव भिज गए। सिडनी में हुए इस आतंकी हमले के बाद वहां के मेलबर्न शहर में आयोजित होने वाला हनुका फेस्टिवल रद्द कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस की जांच में पता चला कि 50 साल के हमलावर साजिद अकरम के पास लाइसेंसी बंदूक थी, जिसका इस्तेमाल वो शिकार के लिए करता था। जांच में यह बात भी सामने आई कि उसके पास कानूनी रूप से 6 बंदूकें थी। वो सिडनी में किराए के एक मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। दावा किया गया कि गोलीबारी के लिए निकलने से पहले बाप बेटे ने परिवार के लोगों को यह बताया था कि वो दोनों मछलियां पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन घर से निकलने के बाद वो दोनों सीधे बोंडाई बीच पहुंचे और उन्होंने वहां तांडव मचा दिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी समुदाय के लोगों पर हुए इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीतियों को हमले के लिए जिम्मेदार बताया। दावा किया गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 17 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया की सरकार को चिट्ठी लिखकर चेताया था कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार की नीतियों की वजह से वहां यहूदी समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चेतावनी देने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कुछ नहीं किया और इसकी वजह से इतना भयानक हमला हुआ। इजराइल ने सिडनी में हुए आतंकी हमले के बाद विदेशों में रहने वाले इजराइल के नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी कर दी और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने की सलाह दी। इस आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस बात की जानकारी दी कि हमलावर साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था और उसने ऑस्ट्रेलिया की एक महिला से शादी कर अपना वीजा पार्टनर वीजा में बदल लिया था। मतलब उसके पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। The father arrived in 1998 on a student visa, transferred in 2001 to a partner visa. हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि हमलावर साजिद अकरम किस देश से ऑस्ट्रेलिया में आकर बसा था। जानकारी के मुताबिक अकरम के बेटे नवीद का जन्म 2001 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसी वजह से नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। लेकिन हमले की जांच में जुटी ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई कि हमलावर नवीद अकरम आतंकी संगठन ISIS से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि दावा किया गया कि जांच के दौरान हमलावरों की गाड़ियों से आतंकी संगठन ISIS के 2 झंडे मिले। ऑस्ट्रेलिया की सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि हमलावर नवीद अकरम अक्टूबर 2019 में पहली बार सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आया था। शक यह था कि उसके संबंध IS के आतंकियों से हैं। First came to attention in October 2019. He was examined on the basis of being associated with others. हालांकि उस दौरान उसके खिलाफ किसी तरह के कोई सबूत नहीं मिले थे, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा एजेंसियां उस पर नजर रखने में जुटी थी। सौ बात की एक बात है कि पता चल रहा है कि जिन हमलावरों ने ऑस्ट्रेलिया में हमला किया उनमें एक पर पहले भी शक जताया गया था कि वो ISIS से जुड़ा हो सकता है।
लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिले थे। अब इसको सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी कहें या उनकी कामयाबी कहें कि उनको कुछ सुराग मिल गए थे पहले ही, क्योंकि आतंकवाद के ज्यादातर मामलों में सबूत तो मिलना ही मुश्किल होता। लेकिन अगर सिर्फ शक के आधार पर पुलिस कुछ करे तो कह देते हैं कि ये तो धर्म देखकर टारगेट कर रहे हैं। यानी जब तक आतंकी हमला ना हो जाए तब तक कुछ करे ही ना। लाल किला बम धमाके में क्या हुआ? वो तो धमाका हो गया। नहीं हुआ होता तो पुलिस जो पकड़ रही थी विस्फोटक फरीदाबाद में और कह रही थी कि ये डॉक्टर ये प्लानिंग कर रहे थे, उसमें भी यही कहते ना कि डॉक्टरों का धर्म देखकर उनको टारगेट कर रहे हैं। सबूत लाओ कि ये आतंकी हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। हो गया धमाका, ऑस्ट्रेलिया में हो गया हमला। तो सुरक्षा एजेंसियां हमले के बाद ही एक्शन लें, नहीं तो हर एक्शन को कह दिया जाएगा कि धर्म की वजह से टारगेट किया जा रहा है। इसी का फायदा तो आतंकी हमेशा उठाते आ रहे हैं। हां, जरूर होता होगा कि कई बार बेकसूर भी फंस जाते होंगे इन मामलों में, लेकिन उसका इलाज तो यही है ना कि अदालतों में मामले जल्दी निपटा जाएं और कोई अगर बेकसूर है तो वो बरी हो जाए जल्दी। लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियां धरपकड़ करें तब उनको खुला हाथ नहीं होगा, तो यही होता रहेगा और आतंकी इसी बात का फायदा उठाते रहेंगे कि जाओ पहले सबूत साबित करो कि ये आतंकवाद करने वाले थे। 100 बात की एक बात।